स्वागत किया जाए हमारे सभी मेहमानों का। देख लेते कौन कौन है जोश में। बंसल जी, कुणाल जी और सुमित जी पूरी तरह से तैयार हैं आपके लिए, और सुमित जी की तबीयत भी अब काफी बेहतर नजर आ रही है। वागले साहब, सिद्धार्थ सेदानी साहब और खेमका साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत 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 ज्यादा स्वागत है। बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। ठीक है दीपांशु, बैंकिंग स्पेस फुल चर्चा में है, तो इसमें से लाया हूं पीएसयू बैंकिंग वाला स्टॉक, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा फंडामेंटली भी अच्छा स्टैक्ड है, और फंडामेंटली अगर देखा जाए तो टारगेट आप शॉर्ट टर्म में 275, पोजिशनल 288 का रख सकते हैं। विद डिस्क्लेमर, पिछले साल अक्टूबर 2023 से हम हमारे क्लाइंट्स को लगातार बार बार निचले लेवल से रेकमेंड करते आ रहे हैं। 10.2 लाख करोड़ का टोटल बुक साइज है, लोन बुक साइज है। एडवांसेस 15% वाई ग्रोथ कर रहे हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं, मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि 14 to 16% ये साल FY25 में आ सकता है। मार्जिन स्टेबल है, निम्स 3.15% के आसपास क्लॉक किए गए हैं, स्लिपेजेस लो है, और मार्जिन्स देखते हुए ROA सस्टेनेबल दिख रहा है 1% के करीब, 15% का ROE। तो एक बहुत ही बेहतरीन PSU बैंकिंग स्पेस में एक चाल बन सकती है। शॉर्ट टर्म 275, पोजिशनल 288। ये दो टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है बैंक ऑफ बड़ौदा में। सिरानी साहब से एक बार कोरोमंडल और एग्री स्पेस पर भी बात करते हैं। कल इनफैक्ट फर्टिलाइजर एग्रोकेमिकल में अच्छी मूव आ रही थी सर, आज कोरोमंडल के नंबर्स भी आ रहे हैं, जरा एक बार राय भी दें। देखिए, मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से रूरल रिकवरी हो सकती है ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग मॉनसून्स, ये सारी कंपनियां अच्छा मजबूत परफॉर्म कर सकती है। आने वाले समय में नंबर्स इंप्रूव हो सकते हैं, इनफैक्ट वॉल्यूम्स में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इनमें से एक कंपनी है UPL। हालांकि एग्रोकेमिकल में ये काफी एक अंडर परफॉर्मर निकली है कंपनी, क्योंकि इसका जो साउथ अमेरिकन बिजनेस है, ब्राजीलियन बिजनेस है, ये काफी मंदा रहा है। पर मैं मानता हूं कि आने वाले समय में UPL कैन बी अ डार्क हॉर्स। हालांकि हमारी कवरेज है, टारगेट है, वी हैव गॉन रॉन्ग ऑन दिस कॉल मेनी टाइम्स, बट मैं मानता हूं कि UPL एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है एज ए कॉन्ट्रा प्ले। तो ये पूरा ही स्पेस में अगर आपको कॉन्ट्रा प्ले देखना हो तो UPL हो सकता है। इसी के साथ दीपांशु अगर एक बिगुल बजवा दे तो। अब बिगुल है सुपर सेट का। बताएं सुमित जी, सिद्धार्थ जी। जी बिल्कुल अनिल जी, और ये केमिकल की कंपनी है, फिर से लेके आया हूं। ट्यूसडे को भी एक केमिकल कंपनी रेकमेंड की थी, नियोजन। आज फिर से रेकमेंड कर रहा हूं सुमितोमो केमिकल। सुमितोमो केमिकल जिसका प्राइस 404 के करीब है, आपको शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है करीबन 418 का, 418 का। पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट रख सकते हैं 490 का। सुमितोमो केमिकल विद डिस्क्लेमर, जनवरी 2024, इसी साल से जनवरी से हमने फिर से इसका रीइनिशिएशन किया है। ये क्रॉप प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल हेल्थ, पेस्ट कंट्रोल सिस्टम्स में बहुत अग्रेसिव है। जो नॉर्मल फोरकास्ट है मॉनसून का, ये भी ग्रोथ को बूस्ट कर सकती है। ओवरऑल वन ऑफ द टॉप 3 डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर में है, 10% का मार्केट शेयर है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू 35% के CAGR से ग्रो हो सकते हैं। मुनाफा अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है, और 1100 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। सुमितोमो केमिकल शॉर्ट टर्म टारगेट 418, और पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट रख सकते हैं 490। केमिकल्स ये है आपके लिए स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई सिद्धार्थ जी की तरफ से। हम थोड़ी देर में सिद्धार्थ जी से लेवल वगैरह वापस लेंगे, पहले ACC पर करते हैं फोकस। नतीजे अभी भी आते हुए दिख रहे हैं। 5120 करोड़ की आय का हमारा अनुमान था, आय का आंकड़ा उससे कहीं बेहतर, कहीं बड़ा आता हुआ दिख रहा है। एक बार जल्दी से हम आपके लिए 5398 करोड़, 5400 करोड़ के आसपास। तो आय में बीट है करीबन ये समझ लीजिए 325 करोड़ की। कामकाजी मुनाफा हमारा अनुमान था 810 करोड़ का, और आया है यहाँ पर 837 करोड़। उम्मीद से बेहतर ये भी है। नंबर 2, मार्जिन 15.8% की उम्मीद थी कि मार्जिन यहाँ पर आता हुआ दिखा है, और ये 15.5% ऑलमोस्ट इन लाइन है। लेकिन मुनाफा ओहो गजब का जंप आता दिखा है। 233 करोड़ से मुनाफा 750 करोड़, 3 गुना होता दिख रहा है मुनाफा, 3 गुना, माय गॉड। और जबकि उम्मीद 470 करोड़ की तो उम्मीद से भी लगभग 70-80% ज्यादा आता हुआ दिखा है, 3 गुना मुनाफा होता दिखा है। तो ACC के नंबर
मजबूत नजर आ रहे हैं पहले इस टिक पर अगर आप देखेंगे, और स्पेशली आज काफी मारपीट भी हुई थी डालमिया भारत के नंबर के बाद। सब पीटे भी थे और सबको लगा कि डालमिया भारत को लेकर नंबर शायद सबके खराब हो। एसीसी आप देखिए पूरे दिन भर कमजोर था। इसका मतलब क्लियर कट है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो चुकी है, शॉर्ट्स बन चुके हैं, और इन नंबर्स के बाद शॉर्ट कवरिंग और तेजी के लिए तैयार होगा। एसीसी अच्छे नंबर दीप कहे जाएंगे, राइट। रेवेन्यू लेड ग्रोथ आ रही है, यानी सबसे बड़ी बात ये है कि रेवेन्यू में अच्छा आपने उछाल देखा है, बट हाँ मुनाफे का आंकड़ा बहुत अच्छा है, अनुमान से अच्छा है, बट इसमें थोड़े टैक्स बेनिफिट्स भी हैं। एक डिफर्ड टैक्स बेनिफिट इन्हें मिल रहा है, थोड़ा और टैक्स एग्जेम्पशन भी मिले हैं, तो थोड़ा टैक्स एडजस्टमेंट भी है, जिसकी वजह से मुनाफे में और आपको अच्छा उछाल आते दिखा है। नंबर्स अच्छे हैं, रेवेन्यू लेड ग्रोथ है, एक्सपेंसेस कंट्रोल में है, बाकी सारे फैक्टर्स इनके फेवर में है, बट हाँ एक थोड़ा टैक्स का भी इन्हें फायदा आते हुए दिखा है। कुछ टैक्स प्रोविजन से जिसे रीअसेस किया गया और उसकी वजह से भी इन्हें फायदा मिला है, बट ओवरऑल में भी 66 करोड़ के कुछ एक्सेप्शनल लॉस थे लास्ट क्वार्टर में, वो हटाकर भी देखे तो उस हिसाब से भी नंबर्स फिर भी थोड़े बेहतर दिख रहे हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं। नंबर्स बढ़िया है ऑन द फेस ऑफ इट, अच्छे नंबर से एससीसी के। सिद्धार्थ जी, ऑटोज मोमेंटम में है भी। सेडानी साहब, एक बार जरा आपसे राय भी लेना चाहूंगा भारत फोर्ज पर, आज बड़ी छलांग इसने लगाई 1300 के ऊपर। जी बिल्कुल, भारत फौज में बहुत सारे डिफरेंट पहलू हाजिर है, जैसे कि कैपिटल गुड्स भी हो गया, डिफेंस हो गया, ऑटो एंसिलरी तो डेफिनेटली है ही, जहां पे इनका बहुत बड़ा योगदान है इन टर्म्स ऑफ फोर्जिंग इज कंसर्न। बट भारत फौज मुझे लगता है कि डिफेंस के मामले में काफी अच्छे ऑर्डर्स आ सकते हैं आने वाले समय में। जैसे कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स की बात करो, एलएनटी, भारत फौज, ये सब प्लेयर्स है जो फ्रंट रनिंग में है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस प्ले। तो हमारी तो इस पे कोई टारगेट या राय नहीं है, बट मैं मानता हूं कि अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए भारत फौज में। ओके, बने रहे भारत फौज में, ये राय आपके लिए आती हुई इस वक्त सिद्धार्थ जी की तरफ से। आइए सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं, बिगुल उनके लिए सुपर सिड। बताएं सर। देखिए दीपांशु, मेटल्स की चर्चा हो रही है तो ये स्टॉक को जरूर लाना चाहिए सामने, और वो है जिंदल स्टील एंड पावर। जिंदल स्टील एंड पावर पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 965 का, और पोजिशनल टारगेट रखेंगे 1070, 1070 का। विद डिस्क्लेमर, अप्रैल 2024 यही महीने से, इनिशियल ऑफ अप्रैल से हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को फंडामेंटली जिंदल स्टील एंड पावर। 9.6 मिलियन टन की आज की कैपेसिटी है, आने वाले समय में 31,000 करोड़ का केपेक्स है, जो कैपेसिटीज को बढ़ा के ले जाएगी 15.9 मिलियन टन बाय FY26। हम मानते हैं कि डिमांड फॉर स्टील इज लाइकली टू बी रोबस्ट। इंडिया में मतलब इंफ्रा का जो एक्सपेंशन है वो स्टील की डिमांड जरूर होगा। 24% सेल्स वॉल्यूम सीएजीआर ग्रो हो सकता है आने वाले 2 सालों के लिए, क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशन भी है। मार्जिन एक्सपेंशन हो सकते हैं। हाल में जो हम उम्मीद कर रहे हैं 15,000 एबिटा पर टन होने की उम्मीद है FY26 में, जो अभी 13,200 एबिटा पर टन है। तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट है डोमेस्टिक साइड में, 0.9 टाइम्स नेट डेट टू एबिटा है, और बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है जिंदल स्टील एंड पावर। शॉर्ट टर्म टारगेट 965, पोजिशनल टारगेट 1070। ओके, तो यह है आपके लिए शॉर्ट टर्म टारगेट 965, पोजिशनल टारगेट 1070, खरीदारी की राय JSPL इस पर आपको आती हुई दिख रही है। हमारे सारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन तब तक के लिए उनसे लेंगे विदा। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ सेरानी साहब और बाकी सब मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे दीप को दीजिए इजाजत, और कल है हफ्ते का आखिरी दिन। ओह माय गॉड, फ्राइडे, थैंक गॉड फ्राइडे। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.